आपको अपने भविष्य में झांकना होगा और यह मालूम करना होगा कि आपको करना क्या है। शिकायत करना कोई रणनीति नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि राहु का तांडव हो चुका है ख़त्म। आज से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में जो दुख आपने पिछले 18 महीनों में देखा है, वह दुख सुख में बदलकर आपके जीवन में वापस आएगा। जीवन में ऐसी तरक्की के आयाम आपको प्राप्त होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी और आपका जीवन खुशियों से ओत-प्रोत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या बताएं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और हर एक बात को समझते हैं तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और मनुष्य ग्रहों के अनुसार ही चलता है। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है, ज्योतिष का कार्यक्रम, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 के दिन आपके जीवन में राहु वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि यानी कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश किया। और आपको यह बात बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि राहु का पंचम भाव में प्रवेश कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत ही बड़ा, ग्रहों के हिसाब से अशुभ फलदायी स्थिति का निर्माण कर दिया। हुआ यह था कि राहु, केतु और बुध, इन तीनों को ऐसे ग्रह के रूप में जाना जाता है जो जिसके राशि में बैठते हैं उसी के मुताबिक फल देते हैं। और दोस्तों, राहु पंचम भाव में सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि पंचम भाव जो होता है दोस्तों, वह आपकी संतान का होता है, आपकी बुद्धिमत्ता का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी तरक्की का होता है। जैसे ही आपके जीवन में अप्रैल 2022 में राहु पंचम भाव में प्रवेश किया, वैसे ही आपके जीवन में दुख का दौर प्रारंभ हो गया। ऐसा क्यों? तो देखिए, राहु पंचम भाव में बहुत ही अशुभ फल देता है। और दूसरा, मेष राशि में प्रवेश करना। मेष राशि कहीं न कहीं काल पुरुष की कुंडली की मस्तिष्क की राशि होती है और यह अग्नि तत्व राशि होने के साथ साथ यह क्षत्रिय गुण को धारण करने वाली एक अहंकारी और क्रोध से भरपूर राशि है, यानी कि उग्र व्यवहार करने वाली राशि है। इसलिए मनुष्य की जीवन में उग्रता को, उत्तेजना को प्रदर्शित करती है। यह मंगल की राशि है जो ग्रहों का सेनापति होते हैं। तो दोस्तों, राहु का इस राशि में बैठना कहीं न कहीं अंगारक योग का निर्माण कर दिया। जैसे ही राहु पंचम भाव में बैठा तो सबसे पहले तो आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता को भ्रष्ट किया। आपकी वास्तविक कार्यशैली से आपको आलस्यपन की ओर ले गया, क्योंकि मेष राशि पर्वत और वन पर निवास करने वाली राशि होती है। यही कारण है मनुष्य आज के समय में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता है। तो इंसान अपने वास्तविक क्षेत्र से थोड़ा भी हटेगा तो वह बर्बादी का कारण बनेगा। तो वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही यह पंचम भाव में बैठा तो व्यर्थ के लॉटरी सट्टा में बहुत बड़ा नुकसान कराया। आपकी अच्छी खासी नौकरी को आपसे कहीं न कहीं छुड़वा दिया, अपयश करवाया, अपव्यय कराया और कहीं न कहीं गलत लोगों के रिलेशनशिप में भी फंसा दिया। जब राहु मेष राशि में बैठा तो नवम दृष्टि इसकी लग्न पर पड़ी, नीच की दृष्टि, जो आपकी मति बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी था।
आप एक सत्य और सही रास्ते पर चलने वाले इंसान, सीधे साधे रास्ते पर चलने वाले इंसान, कभी किसी का बुरा नहीं करने वाले के ऊपर गलत आरोप लगने की संभावनाएं बनी। और साथ में जो बचा खुचा असर था दोस्तों, वह उस समय पूरा हो गया जब आप अपनी वास्तविक स्थितियों में खुद से अपने आप को भूल गए और आपके अपने ने ही आपको पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्य किया, आपकी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। जब राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी, पंचम दृष्टि, तो वहाँ पर पड़ती है सिंह राशि, जो सूर्य की राशि होती है और वह राहु के लिए शत्रु राशि मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके ही सीनियर अधिकारियों के साथ, आपके पिता के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते को कमज़ोर कर दिया, दुर्व्यवहार जैसे समस्या उत्पन्न हो गई। जहां आपको बेहतर प्रमोशन और पदोन्नति मिलना था, वहां पर एक के बाद एक दिक्कत पैदा होती चली गई। लेकिन हाँ, आय पर इसकी दृष्टि पड़ी तो आय में वृद्धि जरूर हुई, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको पैसों की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अचानक धन की प्राप्ति आपको होने लगी, लेकिन मैनेजिंग और स्थितियों में आप फेलियर साबित हुए। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है देखिए, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में धनु राशि वाले राहु हो चुका है सिर्फ 2 डिग्री का। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में चला जाता है तो वह बाल अवस्था में चला जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही थी, वह भी खत्म हुई है। और ऊपर से राहु का प्रकोप आपके जीवन में आ गया था और फिर गुरु चांडाल दोष का निर्माण। तो अब आप खुद विचार करके देखिए कि आप कितना दुख झेले हैं और कितना दुख झेलोगे। लेकिन दोस्तों अब राहु बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। अब आप अपने जीवन में वह डिसीजन लेना प्रारंभ कर देंगे जो आपको तरक्की की राह पर ले जाएगा। सबसे पहले तो राहु के कमज़ोर होने की वजह से आपका मन शांत होना चालू हो जाएगा और आप जीवन के परफेक्ट डिसीजन लेना प्रारंभ कर देंगे। जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, जो लोग आपकी कार्यशैली पर शक करते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करने के लिए आगे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े डिसीजन और निर्णय लेने वाले हैं कि हर कोई आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। पंचम भाव जो होता है वह आपकी बुद्धिमत्ता का होता है और राहु कमज़ोर हो गए हैं, देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में अब आपको यह रियलाइज होना प्रारंभ हो जाएगा कि आपके जीवन में कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण है और कौन कौन से लोग आपके जीवन के लिए हानिकारक साबित होंगे। उन लोगों को आप इस समय अपने जीवन से गेट लॉस्ट कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव पर विराजमान राहु कमज़ोर होने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता इतनी मजबूत हो जाएगी कि अब आप हर क्षेत्र में सही कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, संतान के कारण जो आप परेशान हुए, चाहे उसका करियर हो, वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो, जो संतान को लेकर के प्रॉब्लम हुई वह भी सही ट्रैक पर, सही स्थिति पर आनी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही इस समय दोस्तों संतान की तरक्की के लिए भी कुछ नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा आप जो पिछले समय से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वह धन को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, रिश्ते को लेकर के हो, कार्य क्षेत्र को लेकर के, वह चीज़ अब आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। और दोस्तों, जो लोग हैं शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे या फिर पढ़ाई बीच में ही छूट चुकी थी, अधूरी छूट चुकी थी, उस मामले में भी संभावनाएं अब आपके जीवन में बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राहु पंचम भाव में जब कमज़ोर हुआ तो यह आपको यह समझाने भी लगेगा कि लॉटरी सट्टा शेयर में जो आपने पैसा बर्बाद किया है उसकी रिकवरी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि अब आपके जीवन में स्थितियां बेहतर होना चालू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, चारों तरफ से आपको मोटे मोटे धन की प्राप्ति होनी भी प्रारंभ हो जाएगी। आपके सीनियर आपके सपोर्ट में आएंगे और जो लंबे समय से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आप विदेश जाने की इच्छा रखते थे लेकिन विदेश जा नहीं पा रहे थे, तो यह सभी प्रकार की संभावनाएं आपकी ठीक होनी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, इस समय अगर संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था या फिर संतान बार बार खराब हो जा रहा था तो इस मामले में भी बेहतर संभावना आपके जीवन में दृष्टिगोचर हो रही है।
आपकी सोसाइटी में, आपके कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा की जो हानि हुई थी वह भी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। लव लाइफ का कचरा बन गया था, लव लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो इसमें भी बेहतर सुधार की संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके जीवन में जो बड़े बड़े ठोस निर्णय होते हैं जिसे आप नहीं ले पा रहे थे, वह भी आप लेना चालू कर देंगे। आप पिछले काफ़ी समय से डिप्रेशन, तनाव और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में थे, लेकिन अब राहु कमज़ोर होने की वजह से आपका मन स्थिर और शांत हो जाएगा और जो पढ़ाई भी अधूरी छूट चुकी थी उसे भी आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है, अगर आप किसी कार्य स्थल पर किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अब आपको उसमें भी संभावनाएं नज़र आती हुई प्रतीत होने लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके जीवन में वह बदलाव होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बेहतर बना देगा। इसलिए दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य का जो समय है वह आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति का निर्माण बहुत पहले हुआ था। फिर से ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है जहां पर देवगुरु बृहस्पति को चेष्टा बल प्राप्त हो गया और वहीं राहु कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, यह जो चीज़ें आपको बताई गई है, इन चीज़ों को भली भांति आपको समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो चुकी होगी कि राहु अभी तक आपके जीवन में पिछले 1.5 नहीं 3 सालों से किस प्रकार से तांडव मचाया और आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में आपको वह कौन कौन सी चीज़ है जो मिलने वाली है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो दोस्तों, राहु के इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो आप लगातार उपाय ही करते आ रहे हैं, लेकिन राहु के पास इतना बल था कि आपका उपाय भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी आपको नियमित रूप से चंदन का, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पक्षियों को दाना डालिए। इसके अलावा शनिवार के दिन सफ़ेद और काला तिल को लोटे जल में डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इससे आपका जो राहु है वह अगर कुछ मुझ थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव इफेक्ट देने का प्रयास करेगा तो उससे आप बच जाएंगे और आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, राहु का जो राशि परिवर्तन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आने वाले समय में यानी कि 30 अक्टूबर को राहु का महाराशि परिवर्तन होने वाला है, जिसका लगभग सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।